Hello children, welcome to your maths video class. Children, since past few videos we are doing measurement of mass, and I have told you mass means weight, measurement of weight. This topic we have started since past few videos, and I have explained to you meaning of measurement of mass. Why do we need to measure certain things? What are the standard unit of measurement? Or I should say, what is the standard unit of measurement and what is the smaller unit of measurement of weight? And why we should not use any arbitrary unit of measurement? What are the reasons behind it? All that I have explained to you. Then I also explained to you I have also done with you addition of weight. ये हम अब तक कर चुके हैं. तो आज जो हम करने वाले हैं वो सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन भी मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था. सो इन टुडेज वीडियो वी विल डू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट. But before that I would revise few things. That is why we should not use any random unit of measuring weight, because that will give different result. The result will vary individual to individual. अगर हम कोई भी दूसरी ऐसी कोई किसी चीज को ले लेंगे मेजर करने के लिए तो रिजल्ट भी सबका अलग अलग ही आएगा. Every individual will get different result after measuring the weight of same object. एक ही चीज को अगर अलग अलग लोग मेजर करेंगे उसके वेट को अलग अलग चीजों से, तो रिजल्ट भी जो आंसर है वो भी डिफरेंट आएगा. वी विल नॉट कम टू अ कॉमन कंक्लूजन. एंड देन अगेन इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरीबडी कैन एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट. सबके पास वो सेम चीज नहीं मिल सकती मेजर करने के लिए. अगर मैंने मार्बल से मेजर किया है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को तो सबके पास सेम साइज का मार्बल नहीं होगा. या जैसे आपके बुक में था कि वुडन ब्लॉक्स यूज किए किसी ने, तो सेम वुडन ब्लॉक सबके पास अवेलेबल नहीं होगा. इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट की जरूरत पड़ी, एंड दैट इज किलोग्राम. किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट. And the objects which are of less weight, which are not equal to a kilogram or not equal to kilograms, which have less weight, then the smaller unit for measuring weight is gram. So all this I have explained to you in the previous videos. We will start subtraction. But before that I would like to show you the balance which I wanted to show you earlier also. I got this from Maths Lab. This is an example of a balance. ऐसा बैलेंस आप शॉप पे नहीं देखते हो, डेफिनेटली वो दूसरा होता है, वो या तो डिजिटल होता है. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू दैट डिजिटल वन ऑल्सो. पर ये जो बैलेंस है, आई लिफ्ट इट अप, थोड़ा सा इसको ऐसे मैं ऊपर कर देती हूँ बिकॉज थोड़ा ये ज़्यादा लंबा है. ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये इसको घुमा देते हैं. इट इज़ जस्ट सैंपल ऑफ बैलेंस स्केल. इसको सीधा कर देते हैं पहले. क्वाइट इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो जो आप शॉप पे देखते हैं वो इसी की तरह मिलता जुलता ही होता है ना. इसी तरह का होता है. जो वेंडर्स होते हैं, सब्जी वाले भैया होते हैं या फ्रूट सेलर्स होते हैं, दे कीप समथिंग लाइक दिस. मैं थोड़ा सा ऊपर होल्ड करके दिखा रही हूँ. ये तराजू ऐसा ही कुछ होता है ना. थोड़ा दूर से दिखा देते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा. दिस इज अ बैलेंस. इसको बैलेंस स्केल का ये एक एग्जाम्पल है, नॉट एग्जैक्टली ये बैलेंस है, बट ऐसा ही होता है. 2 पैन होते हैं उसमें, एंड दे हैव वेट. जो हेक्सागोनल वेट होता है उससे वो मेजर करते हैं. बट आई एम नॉट हैविंग दैट वेट, तो मैं आपको ना मेजर करके दिखाती हूँ कुछ चीज़ों से. लेट मी टेक मार्बल्स. मेरे पास यहाँ मार्बल्स हैं, ठीक है. तो हम बैलेंस करके देखेंगे कितने मार्बल्स किसके बराबर है. आई हैव गॉट फ्यू मार्बल्स हियर इन माय हैंड.
ठीक है। अभी ये ऐसे आपको दिख रहा होगा ये, तो मैंने यहाँ पर एक साइड में एक मार्बल डाला तो ये थोड़ा सा झुक गया, ये एक और डाल दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जिस पैन में मैं मार्बल डाल रही हूँ वो नीचे की तरफ जा रहा है, बिकॉज वो पैन हैवी हो गया है ना। फिर एक और डाला, फिर एक और डाला। जैसे जैसे मैंने मार्बल डालते जा रही हूँ वो जो दूसरा वाला पैन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसका वेट जो है वो, क्योंकि उसमें वेट आ रहा है तो वो वेट की वजह से वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब इस पैन में मैंने 9 मार्बल्स डाल दिए हैं, ठीक है, और इस तरफ एक भी मार्बल नहीं है, तो ये क्योंकि हैवी है ये नीचे गया। नो लेट्स बैलेंस इट, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, दूसरे पैन में भी आई विल पुट मार्बल, इसको पहले हटा देते हैं। 1 2, थोड़ा सा नीचे गया, 3 4 5 6 7 8, एक और डालते हैं। नाउ यू कैन सी कि थोड़ा क्योंकि ये मूव कर रहा है इसलिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये बैलेंस हो गया, ऑलमोस्ट ये बैलेंस हो गया है ना। दोनों में 9 मैंने मार्बल्स डाले हैं। जैसे ही अब थोड़े और मार्बल्स मैं देती हूँ और जैसे ही इसमें मैं बढ़ाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने क्या किया, इसमें 10 और डाल दिए। नाउ यू कैन सी, अब वो ज्यादा भार है तो नीचे हो गया। नाउ आई हैव टू पुट 10 मोर हियर, यहाँ पर मैं 10 डालूंगी तब वो उसके बराबर होगा। देखिए ये लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नाउ यू कैन सी दैट वो ऐसे रखते हैं आपके सामने थोड़ा तो ये दिखेगा आपको अच्छे से। नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो दोनों तरफ जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं जैसे ही वो सेम हो रहे हैं तो वो बराबर, ये जो पैन है वो इक्वल लेवल पर आ जा रहा है। अदरवाइज जिसमें ज्यादा मार्बल्स हैं वो डाउन में है क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। अच्छा, इसको भी रख देते हैं और Now I have one more thing here। ये आयरन का वेट ही है। ऑफ कोर्स कुकर का सीटी नहीं है, ये फिजिक्स लैब में यूज होता है। आपको दूर से कुकर की सीटी जैसा लग रहा हो ना, कुकर के ऊपर जो प्रेशर होता है, इट्स नॉट दैट। ये फिजिक्स लैब में नॉर्मली यूज होता है। ये लोहे का है। इसमें है मेरे 19 मार्बल्स। अब इसको डाल के देखते हैं। ओह देखिए, फट से ये नीचे गया है ना। स्टिल ये बैलेंस नहीं है, अभी भी बैलेंस नहीं है, है ना। थोड़ा सा वो ज्यादा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा और वेट डाल के देखते हैं। लेट्स सी, एक छोटा है, अब इसको डाल के देखते हैं। हुआ ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा का डिफरेंस है बट ऑलमोस्ट हो गया। इस तो क्योंकि अभी हमारे पास वो हेक्सागोनल वेट्स नहीं है, जस्ट आई वांटेड टू शो यू कि जो बैलेंस में दोनों तरफ अगर सेम लेवल का वेट होगा तभी वो बराबर आएगा, अदरवाइज जिसमें ज्यादा वेट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ओके, I'll try to show you the hexagonal weights also the moment I get it। इसको रख देते हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको मैंने एक सैंपल दिखाया बैलेंस का, और मैं कल आपको एक डिजिटल वाला भी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डिजिटल वाला भी वेट जो है वो मैं दिखाऊंगी। और आई ट्राई टू ब्रिंग द हेक्सागोनल वेट इफ आई फाउंड, अगर मुझे मिलता है तो। एंड दिस पुट इट असाइड। नाउ विल स्टार्ट विद द सब्ट्रैक्शन। हमने वेट का देख लिया, बैलेंस का हमने देख लिया, एंड नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्शन सम्स। Again, the question is subtract
सब्ट्रैक्ट, यू नो सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना। क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है 525 ग्राम में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 401 ग्राम। 525 ग्राम 525 ग्राम में से 401 ग्राम, इसको हम माइनस करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। As I told you in the previous video, it is like other subtraction only. The difference is related to units only. Gram will be subtracted from gram and kilogram will be subtracted from kilogram. इसका आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो let's do 5 minus 1। 5 में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 5। फ्रॉम का मतलब होता है में से। 5 में से कितना लेना है 1, सो टेक 1। व्हाट विल बी वी विल लेफ्ट विद, वी विल गेट 4। 2 minus 0, 2 में से कुछ नहीं निकालना है तो 2 विल रिमेन 2। नाउ 5 minus 4, 5 में से आपको 4 निकालना है, ठीक है। तो कितना बचेगा 1। 124 ग्राम। 124 is gram. We have to write the unit. Next is 212 gram minus 100 gram. 212 gram minus 100 gram. Let's do this also. 2 minus 0, आपको 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से 0 निकालना है तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि कुछ निकाल ही नहीं रहे हैं हम 2 में से। तो वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम 2। देन वी हैव टू रिमूव 0 फ्रॉम 1 में से 0 माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास 1 का 1 ही रहेगा। वी विल गेट 1 ओनली बिकॉज वी आर नॉट रिमूविंग एनीथिंग फ्रॉम 1। Then we have to subtract 1 from 2. 2 में से फिर 1 निकालना है। This is very easy. We'll get 1 only. So answer is 112. But is it a complete answer? No. We have to write gram. 112 gram. Okay. Let's do another example. Another sum, that is 823 gram minus 510 gram. 823 gram minus 510 gram. ठीक है, चलिए 3 minus 0, 3 में से आपको 0 सब्ट्रैक्ट करना है। यू हैव टू टेक अवे 0 फ्रॉम 3। 0 का कोई वैल्यू नहीं है अगर वो अकेले है तो 3 में से मतलब हमें कुछ भी नहीं निकालना है, तो 3 विल रिमेन 3। 2 minus 1 निकालना है, दैट इज ऑल्सो इजी। नेक्स्ट इज 8 minus 5। अब 5 यू हैव टू टेक अवे फ्रॉम 8, सो टेक अवे 5 हटा देते हैं। 1 से 5 हटा दिया। अब 6 से गिनेंगे, 6 7 8 3। You will write 3. So answer is 313. 313 what? Unit? Gram. 313 gram. Got it? Now we will do some more. Now it is 789 gram. 789 gram minus 678 gram. 789 gram minus 678
Let's see this one also. 9 minus 8. 9 में से आपको 8 हटा देना है. चलिए 8 को हम हटा देंगे तो 8 के आगे से कहाँ तक गिनना है? 9 तक. तो कितना आएगा? We will get 1. Then 8 minus 7. 8 में से आपको 7 हटा देना है तो you will get again 1. 7 minus 6. You will get 1. So answer is triple 1. 1 1 1, which is 111, and it is gram. 111 gram. ठीक है. Next is 675 gram. 675 gram minus 423 gram. 423 gram. अब इसको हम माइनस करते हैं. देखिए 5 minus 3. 5 में से आपको 3 माइनस करना है. What will you get? You will get 2. 7 minus 2. 7 में से आप 2 hटाइए, रिमूव कर दीजिए. What will you will get? 2 के आगे से गिने. 2 हट गया है, अब 2 के आगे से 3 4 5 6 and 7. कितना हो जाएगा? 5. And 6 minus 4. 6 में से आपको 4 रिमूव करना है. So we will get 2. Answer is 252 gram. 252 gram. Next is now whatever sums we have done till now has gram as unit. उन सब में ग्राम यूनिट था. अब किलोग्राम का करते हैं. 563 किलोग्राम. 563 किलोग्राम minus 321 किलोग्राम. 321 किलोग्राम. Now let's subtract this also. 3 minus 1. 3 में से 1 आपको subtract करना है. So answer will be 2. Now 6 minus 2. 6 में से 2 हटा दीजिए. 2 के आगे से काउंट कीजिए 6 तक. कितना आएगा? 2 के आगे से काउंटिंग शुरू कीजिए और 6 तक पहुंचिए. कितना मिला हमें? 4. Then take away 3 from 5. 5 में से 3 निकाल दीजिए. What will you get? 2. So answer is 242. But you know that this is not complete answer. Why? Because we have not written the unit, and here we have to write kilogram, because this is both the unit numbers have the unit as kilogram. किलोग्राम में से किलोग्राम भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो आंसर भी हमारा किलोग्राम ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट 867 किलोग्राम. 867 किलोग्राम minus 403 किलोग्राम. 403 किलोग्राम. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. यू हैव टू टेक अवे 3 फ्रॉम 7. 7 में से यू हैव टू टेक अवे 3. सो टेक अवे. व्हाट विल यू गेट आफ्टर टेकिंग अवे 3? 3 को हटाने के बाद काउंट कीजिए 3 ऑनवर्ड्स टिल 7. 3 के आगे से 7 तक काउंट कीजिए. तो कितना आंसर आएगा? 4. Now you have to take 0 from 6. And अगर सिंपली अकेले 0 है मतलब उसका वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं निकालना है 6 में से, तो हमें क्या मिलेगा? We'll get 6. Now you have to take away 4 from 8. 8 में से आपको 4 लेना है. ठीक है, तो ले लीजिए 4. टेक अवे 4. Now 4 ऑनवर्ड्स काउंट कीजिए 8 तक. 4 के आगे से 8 तक गिनिए.
कितना आएगा 4. So answer is 464 but unit kg. 464 kg. Okay. Next, 83 kg minus 46 kg. 83 kg minus 46 kg. Now let's do this also. इसको भी कर लेते हैं. 3 में से आपको 6 लेना है. Is it possible? आपके पास कोई चीज 3 है, उसमें से आप किसी को 6 दे सकते हो? नहीं दे सकते. तो फिर क्या करेंगे हम? We will borrow. बगल वाले से borrow करेंगे. अब इसके पास 8 है, not 8, 80 है. 8 tens है. ये 8 क्या है? सिंपली 8 नहीं है, ये 8 tens है, मतलब 80 है. ये 80 मतलब 8 tens. आप जब इसको रीड करते हो तो कैसे पढ़ते हो? 83. यू विल रीड इट 83. तो इसको हमने 80 बोला है, मतलब 8 tens है. तो 8 tens में से एक 10 लेंगे. विल टेक 1 10. तो यहाँ 7 10 लेंगे और ये वाला 3. 10 और 3 मिलाएंगे तो हो जाएगा 13. 10 plus 3 is 13. अब क्या करना है? अब ये करना है कि माइनस करना है. 13 में से आप 6 आराम से हम निकाल सकते हैं. टेक अवे 6 फ्रॉम 13. 13 में से आप 6 आप इजिली यू कैन टेक अवे. सो टेक अवे. आपने 6 हटा दिया. अब 6 ऑनवर्ड्स, 6 के आगे से अब 13 तक काउंट कीजिए. कितना आंसर आएगा आप देखिए. 6 के आगे से 7 तक 13 तक गिनिए. 7 8 9 10 11 12 एंड 13. तो कितना आया? 7. And 7 minus 4. You have to take away 4 from 7. So take away और 4 onwards. 4 के आगे से 7 तक के लिए कितना आएगा? 5 6 7 मतलब 3. 37. And you have to write the unit. 37 kg. Answer is 37 kg. हो गया? अब इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं. Next is 76 kg minus 29 kg. 76 kg minus 29 kg. 76 kg minus 29 kg. Yes. So from 6 you have to take away 9, which is not possible. आप 6 में से 9 नहीं निकाल सकते. You cannot take away. So again we have to borrow from tens. Tens वाले में से हमें borrow करना पड़ेगा. उस tens वाले के पास कितने tens हैं? 7 tens हैं. 7 tens मतलब 70 है. तो 7 tens में से हम एक tens ले लेंगे. We will take 1 10. यहाँ से हमने एक 10 ले लिया. तो यहाँ पे बचा 6 10 और ये 10 के साथ 6 मिला दिया तो हो गया 16. Now you can easily take away 9 from 16. आप 16 में से 9 आराम से ले सकते हो. तो ले लो. 9 ले लिया. अब 9 के आगे से 16 तक काउंट कीजिए. 9 तक तो हम निकाल चुके हैं तो 9 के आगे से करेंगे. 9 के आगे से 16 तक काउंट कीजिए. कितना आएगा? 10 11 12 13 14 15 and 16. कितना आया? 7. Got 7. Now you have to take away 2 from 6. 6 में से आपको 2 लेना है. Take 2 from 6. ले लीजिए. तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3 4 5 6 मतलब 4.
47 kg. Answer is 47 kg. ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ रहा है ये. हम और आगे 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर. 90 kg minus 53 kg. 90 kg minus 53 kg. 0 minus 3. 0 में से 3 निकाल सकते हैं. कैन वी टेक 3 फ्रॉम 0? नो. सो अगेन वी हैव टू बोरो. हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे. किससे बोरो करेंगे? टेंस में से. टेंस के पास कितने हैं? 9 टेंस है. ठीक है, 9 टेंस में से हमें एक 10 हम ले लेंगे. तो हमने यहाँ से 1 10 ले लिया और ये 0 मिला. ये हमारा 1 10 हमने लिया है. वहां तो 0 था तो हमने 9 में से एक 10 ले लिया है. अब इसमें से हम 3 आराम से ले सकते हैं. लेट्स टेक 3 फ्रॉम इट. 10 में से आप 3 हटा दीजिए, 3 ले लीजिए और 3 के आगे से फिर काउंट कीजिए टिल 10. तो कितना आएगा? काउंट कीजिए. 4 5 6 7 8 9 10. कितना आया? 7. और यहाँ पर हमारा 8 बचा था क्योंकि हमने एक 10 उधर दे दिया. तो 9 10 में से 1 10 दे दिया था तो 8 10 बचा. नाउ फ्रॉम 8 10 यू हैव टू टेक अवे 5 10. मतलब 8 में से 5 आपको लेना है. टेक 5. नाउ काउंट 5 ऑनवर्ड्स टिल 8. 5 के आगे से 8 तक काउंट कीजिए. 6 7 8. So answer you will get is 3. 37 kg. Answer is 37 kg. Now it is mix वाला करना है अब, जिसमें कि किलोग्राम और ग्राम दोनों हैं. सेवन किलोग्राम 539 ग्राम. 6 किलोग्राम and 408 ग्राम. यहाँ पे कॉलम वाइज हमने लिख दिया है. ये किलोग्राम का कॉलम है और ये ग्राम का कॉलम है. तो किलोग्राम में से हम किलोग्राम में से हम किलोग्राम को माइनस करेंगे और ग्राम में से हम ग्राम को माइनस करेंगे. फ्रॉम ग्राम वी विल माइनस ग्राम एंड फ्रॉम किलोग्राम वी विल माइनस किलोग्राम. तो 8 हमें लेना है फ्रॉम 9. 9 में से वी हैव टू टेक अवे 8. So we will get 1. From 3 we have to take away 0. So we will get 3 only. And we have to take away 4 from 5. 5 में से 4 लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1. Now 7 minus 6. 7 में से 6 ले लीजिए तो कितना बचा? 1. Now this one is kg and this 131 is gram. So you have to write answer now. यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 1 kg and 131 gram. 1 kg और 131 ग्राम. 1 kg क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो kg के कॉलम में है तो ये 1 kg है. ये ग्राम के कॉलम में है तो ये ग्राम हो गया. तो आंसर इज 1 kg and 131 gram. Children, we have done few questions here today and few more are left in the subtraction and then we will do word problem. इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे और फिर हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. हम अपने अगले वीडियो में करेंगे वो सब चीज़ें. आज के वीडियो के लिए कितना ही.
and we'll meet in the next video. Okay, thank you.